Question number 12. The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square upon n square. M square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. तो सबसे पहली बात है AP तो एक ही है हमारी, तो let A be the first term, A be the first term and D be the common difference, and D be the common difference. ठीक है भाई. अब हमको दे रखा है सम ऑफ m, यानी Sm अपॉन Sn का जो रेशियो है वो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है. ठीक है. Sm क्या होता है हमारा बच्चों? m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आप इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये आप इससे कैंसिल कर दीजिए, m बाई n आ गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये आपका हो गया 2an प्लस का m माइनस n डी n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 2am प्लस का m n माइनस 1 d. अब इसको आप इधर ले आइए, या आप चाहें तो इसको इधर ले आइए, जैसा भी आपको सही लगे. 2a कॉमन लेके m माइनस n लिख दीजिए, इसको आप इधर ले आइए, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए आप, तो m n माइनस का n, फिर ये आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस का mn हो जाएगा आपका और प्लस का m हो जाएगा आपका. ठीक है. अब आप ध्यान से इसको थोड़ा सा ठीक से लिख ले सकता हूं मैं, इसको इसका बना लीजिए पेयर m माइनस n. यहां पर आपका ये mn से mn कैंसिल हो गया. ठीक है. ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू डी आ गया. अब आपसे पूछा क्या गया है? mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछा गया. ध्यान रखिएगा, यहां पे टर्म है, वहां पे सम था. नाउ अब आपसे क्या पूछा गया है? tm अपॉन tn. tm पता है आपको क्या होता है? ये होता है. tn क्या होता है आपको? ये होता है. अब आप क्या काम करिए, d की जगह 2a रख दीजिए, तो आप a कॉमन ले लीजिए. d की जगह आप 2a रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से a कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस m माइनस 1 2 आ जाएगा. और यहाँ पर भी a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 2 आ जाएगा. ये कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं. 1 प्लस 2m माइनस 2 और 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1. यही मुझको शो करना था बच्चों, बहुत आसानी से मेरा आ गया. नोट कर लीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26. 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं. ठीक है भाई, कोशिश करते हैं करने की. सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP. ठीक है, तो ये आपकी जो है मैंने ऐसे बनाया. अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हुआ? 26 हुआ. अगर ये R इन AP, अगर ये AP में है तो लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म, तो दिस इक्वल टू A प्लस, अब कुल मिला के टर्म कितने हो गए? 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए. ठीक है, कितने टर्म हो गए? n इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 1 और d मुझे पता नहीं है, तो 8 प्लस 6d 26. 26 माइनस 8 कितना हो गया? 18 बाई 6. आपका d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई. अब आप खुद बताइए, ये जो A1 है इसको हम लोग क्या बोलते थे? A प्लस डी बोलते थे. तो A1 क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस डी. A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, आएगा 11. A2 क्या होगा? A प्लस 2D. याद करिए, 8 प्लस 2 इंटू 3 6 14 आ जाएगा. बस अब आप लिखते रहिए 11 14, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 26. सब आपके हो जाएंगे आराम से. नोट कर लीजिए. आंसर 15 देखिए. दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में हमारा ये क्या है? ये नंबर दिया हुआ है. बहुत ही अच्छा सवाल है ये.
यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3 हो गए। है आर इन एपी, आर इन एपी, ये आपका एपी में है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, याद करिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, आर इन एपी, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी। हमारे सवाल में ए प्लस बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए प्लस बी, ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, और इधर आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a की पावर n आ जाएगा प्लस a b की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 b आ जाएगा, और ये प्लस b की पावर n आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग सबको, इसको और इसको इधर ले आइए, तो ये a की पावर n हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, यहां पर ये आ रहा है आपका। अब सबको एक तरफ ले आओ, यहां पर आप a की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या आएगा आपका? a आ जाएगा माइनस का b, प्लस b की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? b माइनस a आ जाएगा। इसको माइनस साइन कॉमन लेकर के आप इसको a माइनस b भी लिख सकते हो। अब आप इसको इधर ले आओ, a माइनस बी कॉमन ले लो, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो a और b तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि ये सेम नहीं है। ठीक है, तो नाउ a इज नॉट इक्वल टू b, तो यही इक्वल करें, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, n इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आंसर 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1 और 31 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट हैं इसमें? m, a1 a2 a3 डैश डैश am। अगर मैं आपसे पूछता हूं a1, तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म नहीं है a1 का मतलब a प्लस डी, a2 क्या होगा? a प्लस 2d, a3 क्या होगा? a प्लस 3d। ठीक है, क्योंकि ये आपका थर्ड टर्म नहीं है, ये आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके? 31 31, m तो ये हो गए और m प्लस 2, 31 लास्ट टर्म है, a प्लस माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है, 31 माइनस 1 30। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये हो गया m प्लस 1, इसको नीचे ले आओ। अब खुद बताओ a1 क्या होगा? a1 क्या होगा आपका? 1 प्लस d, ये हो जाएगा। a2 क्या होगा आपका? 1 प्लस 2d, ये हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का मतलब होगा, सेवेंथ टर्म नहीं पूछा है उसने सेवेंथ एंड m माइनस 1th नंबर्स पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसने यहां पे कहीं भी सेवेंथ टर्म नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये नंबर्स पूछ रहा है, सेवेंथ टर्म नहीं लिखा है, सेवेंथ नंबर लिखा है, यानी कि a7 पूछ रहा है। a7 क्या होगा? a प्लस 7d, a7 अपॉन am माइनस 1 का रेशियो पूछ रहा है, a प्लस 7d अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी,
इसका रेशियो पूछ रहा है वो, और रेशियो कितना दे रखा है उसने 5/9, 5:9 सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m = 14 आ जाएगा। ये आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी आंसर 17, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपए दी। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट्स बाई ₹5 एवरी मंथ, यानी अगली बार उसने कितना दिया होगा 105 दिया होगा, अगले महीने कितना दिया होगा 110 दिया होगा, डैश 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 डैश। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। a + 29d, a क्या है 100, 29 इंटू d क्या है 5, डिफरेंस क्या है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग का, ₹245 उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी। 30th यानी तीसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी 245 रुपए की होगी। ठीक है। 18, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हमेशा ध्यान रखिएगा 180 डिग्री से बड़े नहीं होने चाहिए, 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट इज 120 डिग्री। सबसे छोटा अगर 120 डिग्री है तो अगला क्या होगा 125 होगा, उसके अगला क्या होगा 130 होगा, डैश 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 डैश। If the find the number of sides of the polygon, let n be the sides of the polygon। n को मान लिया मैंने, उसमें n साइड्स हैं। तो अब आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ है, केवल हमको d दे रखा है। d क्या है हमारा 5 डिग्री है। तो आपने पढ़ा होगा सम ऑफ all interior angles of polygon equal to n-2 into 180 डिग्री। ये आपका सम होता है सबका, तो सबका सम होता है, तो ये आप इधर लिख दीजिए। ये हो गया समझ लीजिए SN, ये आपका एक तरीके से SN की तरह काम करेगा। अब नंबर ऑफ साइड्स कितना है n है, तो n/2 नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या है 5 डिग्री है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये तो फैक्टराइज से ही काम बन जाएगा आपका। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर हम एंगल कौन सा लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 9 लेंगे या 16 लेंगे। देखिए अगर आप 16 लेते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका इंटीरियर एंगल है, देखिए अगर आप 16 लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसका पहले आप ये देख लो कि 16th एंगल क्या आ रहा है, T16th एंगल क्या आ रहा है, A + 15D। A क्या है हमारा 120 डिग्री है, D क्या है हमारा 5 डिग्री है, तो 120 + 75 कितना हो गया 195। 195 डिग्री कभी भी इंटीरियर एंगल नहीं आ सकता, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब रखो T9 चेक करके देखो, A + 8D, A क्या है आपका 120 डिग्री प्लस 8 इंटू 5 40, 120 + 45 डिग्री, ये आपका आ रहा है 165। ये होगा क्योंकि 180 डिग्री से कम है एंगल, और ये नहीं होगा कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, इसीलिए आंसर क्या होगा n = 9। थैंक यू।